यारांस्क की भेड़िया। चैप्टर 1। आना। जिस रात सायन यारांस्क पहुंची वह बर्फबारी वाली रात थी। बर्फ के बड़े बड़े भारी टुकड़े सफ़ेद राख की पंखुड़ियों की तरह गिर रहे थे और हवा से घरों के शटर चरमरा रहे थे। गांव के बीच में काली लकड़ी से बनी एक छोटी सी सराय की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर कई चुपचाप आदमी ब्रांडी पी रहे थे और चूल्हे में जलते अंगारों को देख रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और वह दरवाजे पर दिखाई दी एक जवान औरत जिसके बाल बर्फ से ढके थे। उसके गाल ठंड से लाल थे और उसकी आंखें लैंप की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं। फर कोट की वजह से वह औरत से ज्यादा जंगल के जानवर जैसी लग रही थी। वह काउंटर के पास पहुंची और आदमियों ने बात करना बंद कर दिया। क्या तुम रास्ता भटक गई हो, लड़की? एक बूढ़े आदमी ने भारी आवाज में पूछा। मैं पनाह ढूंढ रहा हूं। कुछ देर तक उसने सीधे सीधे जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें कुछ हिप्नोटिक था। एक म्यूजिकल नेस थी जिसने कुछ पलों के लिए सराय को शांत कर दिया। बूढ़ी मालकिन अनफिसा पास आई, उसे अपनी आंखों से नापते हुए। क्या तुम अकेली हो? हाँ। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सायन ने अपनी जेब से एक चांदी का हार निकाला, पुराना और सिंपल, जिसमें भेड़िए के आकार का एक छोटा पेंडेंट था। अनफिसा ने नेकलेस को देखा, फिर लड़की की आंखों में, और समझ गई कि वह कोई आम घुमक्कड़ नहीं है। तुम यही रह सकती हो, ऊपर वाले कमरे में, लेकिन रात में बाहर मत जाना। जब चांद पूरा हो तो जंगल में घूमना अच्छा नहीं होता। औरत ने क्रॉस का निशान बनाते हुए कहा। सायन हल्की सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मुझे चांद से डर नहीं लगता। उस रात जब सब सो रहे थे, सायन बिस्तर से उठी और जमी हुई खिड़की के पास गई। बाहर जंगल हवा में कांप रहा था। उसे अपनी पुकार महसूस हुई, एक पुरानी जानी पहचानी आवाज, और अनजाने में वह कांपने लगी। उसके शरीर के अंदर उसका खून खौल रहा था, उसे अंदर से जला रहा था। रोशनी की एक चमक उसकी स्किन में चुभ गई और कुछ पलों के लिए उसने अपनी उंगलियां ऐंठते हुए नुकीले नाखून उगते हुए देखीं। वह खिड़की के किनारे झुक गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को रोका। बदलाव रुक गया। यहाँ नहीं, अभी नहीं। सुबह गांव ताजी बर्फ से ढका हुआ उठा। सायन नीचे गई, कुछ गर्म चाय पी और सराय के कामों में मदद करने की पेशकश की। औरतें उसे शक से देख रही थीं, मर्द इच्छा और डर के मिले-जुले भाव से। उसके चलने के तरीके में कुछ ऐसा था, एक बेजान बिल्ली जैसी खूबसूरती जो नजरों को खींचती थी और दिलों को बेचैन कर देती थी। बाद में फव्वारे पर एक बच्चा उसके पास आया, उसके चांदी जैसे बालों को देखकर हैरान था। क्या तुम चुड़ैल हो? उसने पूछा। नहीं, छोटी बच्ची, मैं तो बस एक औरत हूं जो जंगल से आई हूं। तो फिर तुमसे बर्फ और हवा की बदबू क्यों आ रही है? बच्चा हंसा और भाग गया, लेकिन जिन बूढ़ी औरतों ने सुना, वे क्रॉस का निशान बनाने लगीं। यारांस्क में अफवाहें पाले से भी तेजी से फैल रही थीं। उस दोपहर सायन ने इल्या को पहली बार देखा। वह लकड़हारे के यहाँ काम कर रहा था।
उसके हाथ नंगे थे, उसकी सांसें बर्फीली हवा में भाप छोड़ रही थीं। जब उनकी आंखें मिलीं, तो समय रुक सा गया सा लगा। उसे एक ऐसा रोमांच महसूस हुआ जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। यह भेड़िए की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ गहरा था, दिल की आवाज। तुम यहाँ नए हो, उसने पास आते हुए कहा। हाँ, बस गुजर रहा था। सर्दियों में यारांस्क में कोई राहगीर नहीं रुकता।